नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो इस बात पे है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करता है, परेशान कर देता है आपको, तो आप लोग सोचते हैं कि एफआईआर झूठी हो गई है, कैसे बचें, क्या करें। आप बहुत टेंशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई झूठी एफआईआर कराता है आपके ऊपर, झूठा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है आपके ऊपर, तो आपको क्या करना है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, तो मेरा और मन लगेगा वीडियो बनाने में, आपकी जानकारी बढ़ाने में। तो दोस्तों आते हैं अपने विषय पे। अगर कोई आपके खिलाफ झूठे एफआईआर कराता है तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। पहली बात दिमाग पे तो रखिए आपको, और वो एफआईआर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें 7 साल से कम की सजा हो। जिस एफआईआर में 7 साल से कम की सजा है उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार फिलहाल नहीं करेगी, नहीं कर सकती है। अगर बहुत आमादा है आपको गिरफ्तार करने में, आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप उससे उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। 100% आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई आपको झूठी एफआईआर करा दे रहा है तो आपको पुलिस में थाने में जाना है, स्वयं जाना है, खुद चल के जाना है। दोस्तों होता है जब कोई एफआईआर झूठी करवाता है तो जो वो एप्लीकेशन लिख के देता है, दोस्तों हम लोग कानूनी लैंग्वेज में एक बात बोलते हैं, जब हम एफआईआर लिखने के लिए पेन लेकर के कागज पे अपना एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन को एफआईआर नहीं बोलते हैं। वो भी एफआईआर नहीं हुई है। आप पेन लेकर के एप्लीकेशन लिख रहे हैं थाने में देने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं तहरीर। वो होती है तहरीर जो आप लिख के देते हैं थाने में, और जब वो तहरीर दर्ज हो जाती है, जब थाने वाले उसको लिख लेते हैं तो वो बन जाती है एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो दोस्त हमें जिसने आपके ऊपर एफआईआर लिखाई है, जिसने आपके ऊपर एफआईआर लिखाई है, आप उसकी एफआईआर पढ़िए या उसकी तहरीर पढ़िए, वो आपको मिलेगी जरूर पढ़ने के लिए खाने में। आप देखिए ध्यान से, अगर आप सच्चे हैं तो, अगर आपने बातों पर नहीं किया है तो ये विशेष वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो आपके ऊपर एफआईआर कराता है वो कहीं ना कहीं आपसे रंजिश रखता है, आपसे दुश्मनी रखता होगा, आपसे दबावना रखता होगा। ये चाहता होगा कि आप परेशान हो जाइए, आप कोई बेचारे के चक्कर लगाइए, वकील करिए, उसको फीस दीजिए, टेंशन में रहिए, आपके बच्चे परेशान हो, आपकी बीवी परेशान हो, आपकी जो प्रसिद्धि है उसका नुकसान हो, है ना दोस्तों। इसीलिए आपको ऊपर एफआईआर कराई जाती है, झूठी एफआईआर लोग करवाते हैं इसीलिए। तो अब आप वो तहरीर पढ़िए और देखेंगे आप, अगर उसने वाकई झूठी एफआईआर लिखाई है तो आप इसमें इस चीज को गौर कीजिएगा कि घटना के समय जिस घटना को एफआईआर में दिखाया गया है, उस घटना के समय आपकी लोकेशन क्या थी, आप कहाँ पे थे। हो सकता है आप ऑफिस में रहे हो सकता है आप अपने गांव गए हों, हो सकता है आप बच्चों के साथ कहीं फैमिली के साथ आप कोई मूवी देखने गए हों। क्योंकि जाहिर सी बात है जो झूठी एफआईआर करवाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से एप्लीकेशन पढ़िए और देखिए उनको क्या घटना बताइए, घटना के समय आप कहाँ थे, वो आप पुलिस वालों को बताइए, उनको कन्विंस कीजिए। अगर आप उनको कन्विंस करेंगे पुलिस वालों, अगर आपके पास समझ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और वो समझेंगे। अगर आप सच्चे हैं, झूठी एफआईआर करवाई गई है, सजा 7 साल तक की है और इससे कम है, तो आपकी बात समझेंगे। और दोस्तों अगर मान लीजिए एफआईआर जिसने करवाई है उसने किसी वकील से राय लेकर के एफआईआर करवाई हो, उस लोकेशन में आप रहे हो जहाँ की वो घटना दिखा रहा है, और भले ही आपने वो घटना ना पारित की हो लेकिन आप उस लोकेशन में रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ के अलीगंज में मैं जाता हूँ अपने किसी दैनिक कार्य से, किसी काम से, मान लीजिए मेरा चैम्बर अलीगंज में, मैं वहाँ जाता हूँ और अपना चैम्बर में काम करके मैं चला आता हूँ अपने घर वापस। और जो आदमी मुझसे दरवाना रखा है, जो आदमी मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवाना चाह रहा है, वो ये कहता है कि कल अलीगंज में मेरे साथ ये हरकत हुई है और फला वकील साहब ने मेरे साथ ये हरकत करी है, इनके ऊपर एफआईआर लिखी जाए। लेकिन मैंने वो हरकत नहीं करी, लेकिन मैं उस लोकेशन में था जरूर, मतलब मैं उस लोकेशन में था लेकिन मैंने वो हरकत नहीं करी। और उसने जानबूझ करके मेरा वही टाइम दिखाया जब मैं उस लोकेशन में था
और दिखा दिया कि उस समय ये हमको मारे थे, पीटे थे, यहाँ आए थे, जबकि मैंने मारा पीटा नहीं। तो दोस्तों बहुत होशियारी के साथ बहुत लोग FIR लिखवाते हैं। वो ये बात देखते हैं कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसी वकील से राय लेकर के वो लोग FIR लिखवाते हैं कि जिस लोकेशन में आप रहे हों, उपस्थित रहे हों, उसी लोकेशन में घटना दिखाई जाती है झूठी FIR में अक्सर, जो लोग वकील से राय लेकर लिखवाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की FIR है तो आप इस बात को जरूर एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं वहां पे गया था, लेकिन मैंने घटना निकालित करी है। अभी आप कैसे प्रूफ करेंगे आपने घटना निकालित करी है? तो जाहिर सी बात है अगर आपने घटना की होती तो आपके कुछ चश्मदीद गवाह वहां पे होते, कोई आई विटनेस होता ना। और वो जिस लोकेशन पे होता वहां पे ऐसा नहीं कि बहुत सन्नाटी जगह आप गए होते, जहाँ गए होते वहां पे भी लोग खड़े ही होते, लोग देखते ही। तो आप इस बात को भी आप सिद्ध कर ले जाएंगे कि मैं उस लोकेशन में था अवश्य, लेकिन मैंने घटना नहीं घटित करी। अगर मैंने घटना करी है तो सामने वाले पार्टी से कहिए कि वो कोई गवाह लेके आए, कोई एविडेंस लेके आए, और मैं अपने गवाह लेके जा रहा हूँ, मैं अपने एविडेंस ला रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ मैंने कोई घटना नहीं करी है। तो दोस्तों पुलिस वालों को ये पावर है कि अगर आपने ये सिद्ध कर दिया किसी न किसी तरीके से कि FIR झूठी लिखाई गई है, रंजिश के तहत लिखवाई गई है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको पुलिस वालों को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर FIR झूठी लिखवाई है तो क्यों लिखवाई है। आपको बताना पड़ेगा कि उसका मेरे साथ रंजिश है, पहले ये दुश्मनी थी, हम लोगों पर लड़ाई हो चुकी है, या उसने मेरा पैसा लिया था, जो भी कारण हो आप रंजिश का कारण उसे दिखाइए। दोस्तों अगर आपने पुलिस वालों को कन्विंस कर लिया तो पुलिस वालों को ये पावर है कि वो IPC 182 के तहत झूठी FIR करवाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उसको सजा का भी प्रावधान है और जुर्माने भी लगेंगे। और दोस्तों अगर आपने पुलिस वालों को समझा लिया, अगर आपने समझा लिया, उनको कन्विंस कर लिया कि हाँ मैंने नहीं किया है, आप सच्चे आदमी हैं, आपने पूरा एविडेंस दे दिया घटना का, सब कुछ दे दिया, मान लीजिए घटना के दौरान आप थे ही नहीं या कहीं और थे, घटना कहीं और की दिखा रहा है वो, और अगर किसी वकील से पूछ करके वो आपकी ऐसी लोकेशन की घटना आपको दिखा रहे हैं, आप जाते हो, तो भी मैंने आपको उसका तरीका बताया, आप गवाह लाइए, एविडेंस लाइए, आप ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि आपने घटना नहीं करी। अगर आप निर्दोष हैं तो ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, आप सिद्ध कर सकते हैं। बस आप मेहनत करिए, आप डटे रहिए अपनी सच्चाई को लाने में, और जब पुलिस वाले आपके पास समझ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके मुकदमे को खत्म कर देंगे, FIR लगा देंगे। और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात, जितनी झूठी FIR कराई है उसके ऊपर 182 के तहत कार्रवाई पुलिस वाले खुद करते हैं, जिसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाया गया FIR में जिसमें आपको सजा ऐसी हो सकती थी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऊपर झूठी FIR में एक ऐसी सजा, अगर आपके ऊपर झूठी FIR में ऐसा आरोप लगाया गया है जिसमें अगर विचारण चलता कोर्ट में, अगर ट्रायल चलता कोर्ट में और आपको सजा हो जाती, वो सजा 7 साल से ज्यादा होती, मतलब 10 साल तक की होती, या उम्र कैद हो जाती, या मृत्यु दंड आपको मिल जाता, अगर इस तरह का आरोप कोई आपके ऊपर लगाता है, झूठी FIR करवाता है, तो उसके ऊपर IPC 211 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उसको 7 साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी होगा। तो दोस्तों आपको बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है कि जिसने भी झूठी FIR कराई है उसको आप कैसे गलत साबित करें। गलत आपको साबित खुद करना है, स्वयं चल के थाने में जाना है, अपने एविडेंस देने, सबूत देना है। अगर आप थाने के बुलावे पे कोर्ट थाने जा ही नहीं रहे हैं, अपनी बात रख ही नहीं रहे हैं, बहुत लोग होते हैं दोस्तों जुटा जाते हैं, थाने नहीं जाते हैं, थाने से फोन आता है तो, या पुलिस वाले घर पे बुलाने आते हैं तो उतर जाते हैं, वो बात रखते नहीं अपनी, और वहीं पे वो गलत साबित हो जाते हैं। तो आपका ना बोलना भी, आपका चुप रहना भी गुनाह है आपके लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा, डरिए मत, आप बोलिए। अगर आप सच्चे हैं तो मीटर होकर बोलिए, जो मैंने बातें वीडियो में बताई है उन सब चीजों को खामोशी से सुनिए और उसको फॉलो करिए। आज झूठी FIR करवाने वाले का आप एप्लीकेशन पूरा पढ़िए, FIR पढ़िए, ध्यान से देखिए, उसमें आपको पक्का उसमें कुछ ऐसा सबूत मिलेगा कि आप ये सिद्ध कर लेंगे कि आपने घटना नहीं पारित करी है, और ये प्रूफ होते ही आप उसके ऊपर IPC के सेक्शन 182 या 211 के तहत आप केस करिए उसके ऊपर, ताकि उसको सबक मिले, वो भविष्य में किसी दूसरे के ऊपर झूठी FIR न करवाए। तो दोस्तों आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं, अगर आप अवेयर रहेंगे, आप कानून की जानकार रहेंगे, तो आप बिना डरे हुए हर मुसीबत का सामना कर लेंगे।
क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में भ्रांति बहुत ज्यादा है कि जब थाने में फोन आता है आदमी घबरा जाता है, भागा भागा करता है, थाने नहीं जाता है, बहाना मारता है, जबकि वो निर्दोष है। सिर्फ डर की वजह से वो ये काम करता है कि फोन नहीं उठाएगा, पुलिस वालों को जाएगा नहीं। तो यार जाहिर सी बात है, अगर आप पुलिस में होते, आप किसी को फोन करके बुलाते तो आप ये सोचते ना कि आदमी यहाँ क्यों दे रहा है, अगर सही है तो आप जाइए, बात रखिए अपनी। और सपोज डेट मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऐसी एफआईआर लिखा दी गई है जिसमें 10 साल के ऊपर की सजा है, जो बहुत संज्ञेय अपराध है, जो 7 साल से ऊपर की जिसमें सजा का प्रावधान है, तो वहां पे आप खुद मत जाइए, आप खुद कभी मत जाइए। आप अपने किसी मीडिएटर को भेजिए, अपने वकील को भेजिए, उससे बात रखवाइए कि ये एफआईआर झूठी है। क्योंकि दोस्तों अगर 10 साल की सजा वाले ऑफेंस में आप खुद थाने में जाकर के अपनी सफाई देंगे तो हो सकता है आपके थाने वाले गिरफ्तार कर लें, आपको बैठा दें। तो आप वहां मत जाइए, अपने वकील को भेजिए। अगर आप सही हैं तो आपका वकील वहां प्रूफ करेगा कि आप सही हैं। ये बल्टन आप मत लीजिए, उस समय हो सकता है आपकी गिरफ्तारी हो जाए। तो दोस्तों मेरे बताए हुए इन सुझावों का आप पालन कीजिए, 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक सॉल्यूशन और बताता हूँ, तिवारी लीगल सॉल्यूशन में, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक सॉल्यूशन मैं अभी बताता हूँ कि अगर आपने कोई झूठी एफआईआर लिखा के दिया है और 10 साल से ऊपर का प्रावधान है, तो उसमें आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। आप उस एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं या अरेस्ट स्टे आप ले सकते हैं 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में। अगर आप निर्दोष होते हैं तो वो भी आपको मिल कर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको पुलिस जेल भेज देगी। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी जानकारी में कमी है, आपको कानून की जानकारी नहीं पता है, तो 100% पुलिस आपको जेल भेज देगी। क्योंकि आप जब जानोगे ही नहीं कि कानून क्या है, पुलिस का कर्तव्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, तो आप कुछ विरोध नहीं कर पाओगे और आप आम लोगों की तरह जेल में पड़े रहोगे। तो आपको बोलना है, अपनी बातों को रखना है। आप नहीं रख पा रहे हो तो आप अपने वकील को भेजिए, बातों को रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।